नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सीओ फार्मर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी के सामने उपस्थित हूं बीटीएससी आईटीआई भर्ती का अपडेट लेकर के। साथियों, आज के अपडेट में आप सभी को पता है डिग्री डिप्लोमा का फाइनली रिजल्ट मेरिट जारी किया जा चुका है। सर्वप्रथम सभी चयनित साथियों को मेरी ओर से ढेर सारे बधाई एवं शुभकामनाएं, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो जो साथी फाइनल मेरिट में जगह नहीं बना पाए हैं, कुछ अंकों से पीछे रह गए हैं, उन तमाम साथियों के लिए हमारी संवेदनाएं हैं। और साथियों, कोई एक एग्जाम में आपका चयन होना न होना आपकी सफलता मापने का पैमाना नहीं होता है। जीवन में सफल वही है जो अपनी चुनौतियों से लड़ता हो और बार बार अपना जो गोल है, फोकस जो सेटअप कर रखा हो, उसके लिए बार बार प्रयास करे और अंततः जब वह उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, आदमी सक्सेस वही माना जाता है और आपकी सफलता का श्रेय वही दिया जाता है। आपकी सफलता वही है, कोई एक एग्जाम से आपकी सफलता नहीं मापी जा सकती है। तो साथियों, जो भी साथी छूट गए हैं, आए कि प्रयास करें। आने वाले दिनों में आपको इंस्ट्रक्टर की भर्ती देखने को जरूर मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहां रंग बिरंग की वैकेंसी आ रही है। यू डिजर्व बेटर देन दिस पोस्ट। आई थिंक आप यहाँ से अच्छा डिजर्व करते हैं पोस्ट धारण करने का। इसलिए हो सकता है आप इसमें सक्सेस ना हो पाए हों और आप कामयाब जरूर होंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। साथियों, आज के टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं जो भी सफल साथी हुए हैं उन्हें आय की क्या प्रोसेस होने वाली है, उस पर बात करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट टाइम वीडियो में बताया भी था, आप तमाम साथियों को कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवा लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत ही कम समय मिलने वाला है। तो फुल्ली आज उसी पे बातें करेंगे। आज हम कट ऑफ पे विशेष चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बताया था कुछ ग्रुपों का कट ऑफ बहुत ही हाई होने वाला है। आपने देखा किस तरह से इतना जंप हुआ है कट ऑफ। इसके अलावा जो ग्रुप में मैक्सिमम लोगों की पॉसिबिलिटी थी सिलेक्शन में पाने की, वो तमाम साथी सिलेक्शन पा चुके हैं। हालांकि देर रात से ही हमारे पास बहुत सारे कॉल एसएमएस आ रहे हैं। सभी साथियों को जिनका कॉल नहीं रिसीव कर पाए होंगे, मेरी उनसे मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन है, ठीक है। और मैं आपका कॉल नहीं उठा पाया हूँ, थोड़ा सा बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे, यथासंभव फिर भी हमने इतना व्यस्त रहते हुए कॉल को रिसीव किया था। आज बात करेंगे साथियों, सभी जो मेरिट में आ चुके हैं उन तमाम साथियों के लिए आय की हम प्रक्रिया को बताएंगे कि आपके पास वो कौन कौन से नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और ताकि आपको जो डिपार्टमेंटल डीवी होना है उसमें भी चूंकि रिमार्क्स दिया जाएगा। जैसा कि हमने पूर्व में वीडियो में बताया भी है कि आपके जितने भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, एसेंशियल का मतलब अनिवार्य रूप से आपके पास रहना चाहिए, लाइक आपका मैट्रिक का, डिग्री का, डिप्लोमा का, अगर सीआईटीएस है तो सीआईटीएस का, एक्सपीरियंस का, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स ये तो आपके पास 100% होना चाहिए। अगर आप इसको वहां पे डीवी में प्रेजेंट करने में फेल होते तब तो आगे आपकी समस्या बढ़ जाएगी। लेकिन साथियों, जो नॉन एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, लाइक आपकी जाति, आवासीय, आय, ठीक है, एफिडेविट, सत्यापन प्रपत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इत्यादि, स्वतंत्रता सेनानी का, पीएच वाले कैटेगरी के लिए पीएच से रिलेटेड इत्यादि तमाम प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर साथियों आप डीवी में भूल चूक बस छूटी जाती है, आप वहां नहीं प्रस्तुत भी कर पाते हैं, तो आपको वहां पे रिमार्क्स के रूप में लिख दिया जाएगा और आगे आपको एक हफ्ता के जैसे समय दे दिया जाता है, वहां पे आपको सबमिट करा देना है। लेकिन वो हम गलती क्यों करें, ठीक है, जिससे हमको फिर से दोबारा वही काम करना पड़े या फिर रिमार्क्स हमको मिल जाए। तो साथियों, फुल्ली वीडियो को अंत तक देखिएगा, जहां हम आप तमाम जो डिपार्टमेंटल डीवी हो रहे हैं उसकी प्रक्रिया बताने वाले हैं साथियों। तो उससे पहले हम बात करेंगे, थोड़ा सा आपको दिखाएंगे चेकलिस्ट। साथियों, मैं आपको चेकलिस्ट दिखाना चाहता हूँ। ये जो चेकलिस्ट है, आईटीआई कोटी की जब डिपार्टमेंटल डीवी हुई थी उस समय डिपार्टमेंट की ओर से जारी की गई थी, प्रत्येक स्टूडेंट को मेल किया गया था और इस चेकलिस्ट के रेफरेंस में ही तमाम साथियों को निर्देशित किया गया था कि आपको डिपार्टमेंट में सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना है। तो आप डिग्री डिप्लोमा से रिलेटेड है, हो सकता है चेकलिस्ट में थोड़ा सा भिन्नता पाई जा सकती है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन 99% आपकी चेकलिस्ट इसी प्रकार की होने वाली है। थोड़ा सा एक दो डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि आप तमाम साथियों के लिए एक नया डॉक्यूमेंट आप सभी ने ये अपलोड किया था कि आपके जो कॉलेज है एआईसीटी यूजीसी अप्रूवल है या नहीं है। तो वो आईटीआई केस में वैसा कुछ नहीं था, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपका नया हो जाता है। और इसके अलावा और भी कुछ एक दो ऐसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो डिमांड किए गए थे उस समय, तो वो आपको भिन्नता पाई जा सकती है। लेकिन साथियों, आप ध्यान रखेंगे चेकलिस्ट आपका भी कुछ इस तरह से ही आने वाला है। चेकलिस्ट में क्या क्या बताया जा रहा है, इसकी अगर गौर करेंगे थोड़ा सा तो देख पाएंगे। चेकलिस्ट में सबसे पहले आपको वहां पे प्रस्तुत करना है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। बीटीएससी में आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दे करके डीवी कराया है,
100% वो डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा 5 नए प्रकार का डॉक्यूमेंट्स और भी वहाँ पे मांगा जा रहा है। तो वो कौन से नए 5 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स है, जब आप इस चेकलिस्ट को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला मैट्रिक, ठीक है, आपके मैट्रिक का उत्तीर्ण होने का मूल अंक पत्र और स्व अभिप्रमाणित, ठीक है, 2 प्रति में छाया प्रति, मूल अंक पत्र और सर्टिफिकेट, यहाँ पे सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी कि मैट्रिक का मार्कशीट और अंक पत्र दोनों आपको लेके जाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स का 2 सेट में फोटोकॉपी भी सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है। नेक्स्ट है साथियों राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र। अगर आपने, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा डिग्री डिप्लोमा से रिलेटेड जो भी है वो हो जाएगा साथियों, ठीक है। यहाँ पे शिक्षुता के बारे में बताया जा रहा है कि अगर कोई साथी CITS है या ITI किए हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पे व्यवसाय प्रमाण पत्र लेकर के जाना था। आप लोगों के केस में हो जाएगा डिग्री अथवा डिप्लोमा का एक्सपीरियंस, ठीक है, अनुभव एवं प्रशिक्षण, शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता प्रमाण पत्र। साथियों यहाँ पे एक्सपीरियंस के रूप में अगर आपका टीचिंग का है तो टीचिंग का लेके जाना है, किसी इंडस्ट्री का है तो इंडस्ट्री का लेके जाना है। अगर आपने ऑब्जेक्शन करवाया था, आपका एक्सपीरियंस में तमाम साथियों का मैक्सिमम लोगों का ऑब्जेक्शन आया था, मैक्सिमम लोगों को एक्सेप्ट भी किया गया है, उसको हमारी टीम की ओर से ऑब्जेक्शन करने का तरीका भी बताया गया था, आप सभी को पता चल ही गया होगा। 99% लोगों का ऑब्जेक्शन यहाँ पे सक्सेस हो चुका है, सभी का कंसीडर कर लिया गया है। तो साथियों अगर आपके ऑब्जेक्शन आए थे तो ऑब्जेक्शन के दौरान आपने जितने डॉक्यूमेंट वहाँ प्रोवाइड करवाया था, जिसके पश्चात आपका ऑब्जेक्शन कंसीडर हुआ है, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ लेकर के जाना न भूले। इस चीज का आप खास ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट है अन्य उच्चतर योग्यता से संबंधित मूल अंक और मूल प्रमाण पत्र। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी, ठीक है, हायर क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल या टेक्निकल, तो वो भी लेके जा सकते हैं। फिर पहले से अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उस स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप तमाम साथियों को लेके जाना है, अगर पहले से आप कार्यरत है तो, ठीक है। प्राइवेट के केस में नहीं भी लेके जाएंगे तो चलेगा, नो टेंशन, ठीक है। सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति में आपको लागू हो रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र या आरक्षित कोटि के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, साथियों SC/ST के लिए बता दिया गया कि अनुमंडल लेवल का आपको जाति प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। वहीं अगर बातें करें EWS और OBC के लिए तो आप पे जो भी लागू होता है, जैसे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर, तो बता दिया है कि बिहार राज्य सरकार की नौकरी में नियमित जिला पदाधिकारी, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का या उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी, अन्य पदाधिकारियों द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपको NCL बनवा के लेके जाना। वहीं EWS जिन पे लागू होगा तो आपको भी साथियों EWS लेके जाना है, एटलीस्ट SDO लेवल का आप बनवा करके लेके जाना मंडल पदाधिकारी के लेवल से, ठीक है। और आवासीय प्रमाण पत्र कोशिश करें DM स्तर से बन जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि साथियों जो डिपार्टमेंटल DV हो रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको टेबल बाय टेबल, यानी कि जो ऑफिसर्स, जो टेबल नंबर आपको इशू हो रहे हैं, जो ऑफिसर के पास आप जाएंगे DV कराने के लिए, तो थोड़ा बहुत ऑफिसर बाय ऑफिसर भी इफेक्ट पड़ जा रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस आए हैं कि जिनका ब्लॉक लेवल का था उनका भी एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। कई साथियों को रिमार्क्स दे दिया गया है कि नहीं आप नया बनवा के लाए, DM स्तर से या अनुमंडल पदाधिकारी से बनवा करके लाए। तो ये टेबल बाय टेबल आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे साथी का ब्लॉक लेवल का ही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ये फुली डिपेंड करता है आपके ऑफिसर पर। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं साथियों, मेरे केस में ये हुआ, मेरे कई साथी का DV के साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी मतलब ले लिया गया, लेकिन मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया। तो ये थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ जाता है टेबल के अनुसार, ऑफिसर के अकॉर्डिंग, क्योंकि फाइनली कॉलेज में तो आपको तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने ही है, तो कुछ साथियों को डिपार्टमेंटल DV के समय ही ले लिया गया था, तो ये आपको डिफरेंस आ जा रहा है। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि टेबल बाय टेबल थोड़ा बहुत आपको अंतर पड़ जाएगा, जरूरी नहीं है जो नोटिस में वही हो। तो इसीलिए जैसा गाइडलाइंस दिया गया है उस गाइडलाइंस के अनुसार हम क्यों ना बनवा ले, है ना। तो जाति प्रमाण पत्र या EWS जो भी लागू होता है, NCL और आवासीय, ये आप कोशिश करिए कम से कम अनुमंडल पदाधिकारी, अधिकतम जिला स्तर से बन जाता है तो और अच्छी बात है। क्योंकि आप ब्लॉक लेवल के लिए जाएंगे, हो सकता है अधिकारी आपको वहां पे रिमार्क्स लिख दे कि आप 1 सप्ताह में सबमिट करिए, तो फिर आपको भागदौड़ हो जाएगी। तो अभी समय है, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, आसानी से बन जाएगी, मेरे हिसाब से बनवा लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे BTSC के द्वारा जो एडमिट कार्ड जारी किया गया, तो वो एडमिट कार्ड फिर करा सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है, पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन विहित प्रपत्र, साथियों, ठीक है, सत्यापन प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ 2 सेट में लेके जाना है, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अथवा आवश्यक दिव्यांगता की स्थिति में आपसे रिलेटेड प्रमाण पत्र। उसके बाद एफिडेविट की बात कहा जा रहा है,
आपको कार्यपालक दंडाधिकारी लेवल से एफिडेविट बनवा के लेके जाना है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का, ठीक है। नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज के 4 फोटो, और फिर है कोई फोटोयुक्त आपका दस्तावेज जो अभ्यर्थी की पहचान को प्रमाणित करता हो, यानी कि आपका एक यहाँ पे वैसा डॉक्यूमेंट लेके जाना है जो आपका आईडी प्रूफ हो। नेक्स्ट है सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्गत स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोतनी के केस में, ठीक है, अगर स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड आपने फॉर्म में दिखाया है तो उसका डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेके जाना है। तो इस तरह से साथियों चेकलिस्ट था। इस चेकलिस्ट के अनुसार आप तमाम साथी अपना डॉक्यूमेंट्स को अभी से प्रिपेयर कर लेंगे, 2 सेट में जीरोक्स कर लेना है, सभी जीरोक्स में सेल्फ अटेस्ट कर लेना है, जिस डेट में डीवी देगा आप उस डेट को नीचे मार देंगे। तो इस चीज का खास ख्याल रखेंगे साथियों। इंस्ट्रक्शंस नेक्स्ट जो है आपको अगले सप्ताह में डिपार्टमेंट की ओर से डीवी के रिगार्डिंग जब देखने को मिलेगा नोटिस, तो उसमें भी आपका चेक लिस्ट आएंगे और फाइनली आपको आपके स्तर से वहां पे देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि आपको जो भी बीटीएससी में आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाया है उसके अलावा 5 नए प्रकार के डॉक्यूमेंट भी बनवाने हैं। तो वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो आप ध्यान रखेंगे सभी डॉक्यूमेंट जो बीटीएससी में दिए उतना तो अनिवार्य है, आपको सबमिट कराना ही है। इसके अलावा ठीक है, जाति आवासीय आय की बात छोड़ दीजिए, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। इसके अलावा आपको ये 5 नए प्रकार का फॉर्मेट बनाना है, लेकिन इसमें से 2 फॉर्मेट आपको डिपार्टमेंटल डीवी के बाद बनाना है, 3 फॉर्मेट पहले बनवाना है, ठीक है। तो वो कौन कौन सा है, पहला बात करेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, ठीक है। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके डिपार्टमेंटल डीवी जब हो जाएंगे, जब आप वहां रिपोर्ट करेंगे आईटीआई में, उस समय डिमांड किया जाएगा। हालांकि अभी भी आप सबमिट कर सकते हैं, तो पहले भी बनवा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया इसलिए आज ही अप्लाई कर ले, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है एफिडेविट। साथियों एफिडेविट जो है शपथ पत्र आपको डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट से बनवाना है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे। चूंकि अभी आपका डिपार्टमेंटल डीवी से रिलेटेड नोटिस नहीं आया है, इसलिए अभी आपको एफिडेविट नहीं बनवाना है। जैसे नोटिस आ जाता है उस डेट के बाद आप किसी भी डेट में एफिडेविट जाके बनवा सकते हो, ठीक है। तो अभी इस पे काम आपको नहीं करना है। हालांकि डिपार्टमेंटल डीवी के समय ये डिमांड 100% किया जाएगा, आपको लेके जाना है, अभी बनवाना नहीं जब तक डिपार्टमेंटल डीवी का नोटिस ना आ जाए। वेरिफिकेशन फॉर्म साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे इसकी चर्चा करेंगे। 2 सेट में आपको विहित प्रपत्र सत्यापन लेके जाना है। नेक्स्ट है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये भी जब आप वहां ज्वाइन करेंगे आईटीआई में, तो आपको सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन से फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट दिया हुआ, उस फॉर्मेट में बनवाना होगा। हालांकि वीडियो के अंत में हम आपको दिखाएंगे भी हमने जो बनवाया है किस तरह का था, तो वो आपको जब वहां जाएंगे पोस्टिंग में तो वहां पे डिमांड की जाएगी। नेक्स्ट है ड्रॉडी सर्टिफिकेट, दहेज से रिलेटेड ये स्वघोषणा पत्र है, तो ये आप जस्ट आपको भर के साइन करके लेके चला जाना है। तो अगर बातें करें साथियों यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के, तो बहुत सारे साथियों का ये क्वेश्चन आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से इशू होगा। तो इस चीज को आप साथियों ध्यान दीजिए, बहुत ही छोटा चीज है, ठीक है। आपके डिस्ट्रिक्ट एसपी ऑफिस में ये ऑनलाइन अप्लाई होता है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप, अपने डिस्ट्रिक्ट एसपी के ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप आरटीपीएस, अगर बिहार के हैं तो आरटीपीएस बिहार पे जाइए, यहाँ से आपको सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत लिंक मिल जाता है, ठीक है। तो एसपी ऑफिस को आप आवेदन दीजिए कैरेक्टर प्रमाण पत्र से रिलेटेड, वहां से आपको थाना के स्तर पर आपकी वेरिफिकेशन करवा के आपको इशू हो जाता है। तो इसमें चूंकि समय लग जाता है, एटलीस्ट 21 डेज का समय लगता है, इसलिए इसको आज ही अप्लाई कर ले, क्योंकि आपको आने वाले दिनों में समय बहुत ही कम मिल रहा है, इस चीज का खास ख्याल रखें। नेक्स्ट साथियों एफिडेविट, जैसा कि हमने बताया था आपको एफिडेविट जो बनाना है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट से बनाना है, डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट से बनाना है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवाना है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवाना है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं, तो ये भी ध्यान रखिए 100 रुपया के स्टाम्प पर बना लीजिए, ठीक है, बेटर हो जाएगा। 100 रुपया के स्टाम्प पर आपको बनवा लेना है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, ठीक है। तो अभी बनवाना नहीं है जब तक डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस ना आ जाए, नोटिस के बाद आपको ये बनवा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों, आपका जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये भी आपको सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन जो है वो इशू करेंगे। तो जब आपका डिपार्टमेंटल डीवी हो जाएंगे उसके बाद आपको ये आईटीआई में लेके जाना है, रिपोर्ट करते समय डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन इशू करेंगे आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। आप अपने जिला अस्पताल में चले जाएंगे, सिविल अस्पताल में, वहाँ कुछ फॉर्मेलिटीज होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं आपके, तत्पश्चात जब आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन जो है वो आपके इस फॉर्मेट को जब भर के देंगे, फोटो चिपका के देंगे, तो अटेस्ट करके वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट बना दिया जाता है। तो आसान प्रक्रिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
दहेज स्वघोषणा पत्र जस्ट एक फॉर्मेट है जो हमारे ग्रुप में अवेलेबल है, वो प्रिंट करके आपको भर के सिग्नेचर करके लेके चला जाना है, स्वघोषणा पत्र है। नेक्स्ट साथियों वेरिफिकेशन फॉर्म, सत्यापन प्रपत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सारा ब्यौरा मांगा जाता है, लास्ट 5 साल या फिर आपने जितने भी एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन को पूर्ण किया वो सारा ब्यौरा, किस कॉलेज में आपने कब एडमिशन लिया है, कब उसको त्याग किया है, या कौन कौन से शिक्षा हासिल किया है, अनुभव का सारा डिटेल, आपने कहाँ का एक्सपीरियंस एक्वायर किया है इत्यादि तमाम प्रकार के उसमें जानकारी ली जाती है। तो सत्यापन प्रपत्र को केयरफुली भरेंगे, इसमें किसी भी तरह से आपको फॉल्स डाटा नहीं इनपुट कराना है। अगर आप फॉल्स चीज को लिखते हैं आगे चल के आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों सत्यापन प्रपत्र की अगर बातें करें तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको फॉर्मेट दिखाना चाहते हैं। ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का हमने बनवाया था, ठीक है, ये ब्लैंक फॉर्मेट में आपको चिपका के लेके जाना है, कुछ इस तरह से आपको सिविल सर्जन के द्वारा इशू कर दिया जाता है, ठीक है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। और ये देखिए स्वघोषणा प्रपत्र, ये हमारे ग्रुप में अवेलेबल है, इसको जस्ट आपको प्रिंट कर देना है और सेल्फ इसमें भर के साइन करके स्व अभिमानित करके फोटो साट के आपको लेके चले जाना है, ठीक है। इसमें कोई खास कहीं से कुछ करवाने की आवश्यकता नहीं है। साथियों मेडिकल फॉर्मेट भी आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने बना हुआ दिखाया, ये देखिए फॉर्म नंबर 39, ये मेडिकल का है, इसको भर के फोटो चिपका के आप सिविल अस्पताल से बनवा लेंगे, आसानी से बन जाता है कुछ फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद, ठीक है। ये देखिए कोर्ट का, ये एफिडेविट का 100 रुपये का स्टाम्प पे आप बनवा लेंगे, जो भी मैटर है वो मैटर को टाइप करवा लेंगे, ठीक है, और लास्ट में आपको सिग्नेचर करके वहां से मिल जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ये जब आपका डिपार्टमेंटल डीवी का नोटिस आ जाएगा तब आप बनवाएंगे, ठीक है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। साथियों सत्यापन प्रपत्र की अगर बातें करें तो कुछ इस तरह का है, ये 5 पेज का, ठीक है। सत्यापन प्रपत्र जैसा कि हमने बताया ये बहुत ही केयरफुली आपको भरना चाहिए, किसी तरह से रॉन्ग फॉल्स इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देना है। साथियों इस फॉर्म को कैसे भरा जाए इसके लिए आप हमारा ओल्ड वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। मैं पर्सनली एक वीडियो बनाया था इस फॉर्म को कैसे कैसे भरना है, कहाँ पे क्या क्या लिखना है, शॉर्ट में आज भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। डिटेल आपको जानना है तो उस वीडियो को देखना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं साथियों, हिंदी में भरे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सत्यापन प्रपत्र है, ठीक है, पासपोर्ट आकार की एक फोटो चिपका देना है, उसको सेल्फ अटेस्ट कर देना है क्रॉस करते हुए, ठीक है। यहाँ पे कुछ चेतावनी है जो आपको पढ़ लेना है। तो इस यहाँ आपको भरने के लिए फर्स्ट पॉइंट बता रहा है उपनाम सहित आपका कुल नाम और नाम, तो यहाँ पे आप अपना पूरा नाम लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी वर्तमान पूरा पता अथवा गांव, थाना, जिला अथवा मकान नंबर, गली, स्ट्रीट, सड़क तथा शहर। 2 नंबर पॉइंट, इसमें आपका पूरा वर्तमान का जो पता है, जो भी गली नंबर, मकान संख्या, सारा डिटेल के साथ आप इसमें लिख देंगे। 3 नंबर में बता रहा है घर का पूरा पता, यानी कि वर्तमान का करस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग हो सकता है आपके घर से, अस्थाई से, तो अगर सेम है तो सेम हो जाएगा, अलग है तो जहां रह रहे हो वो वाला 2 नंबर में, और 3 नंबर में आपके अस्थाई पता हो जाएंगे। 4 नंबर जो कॉलम है पिछले 5 वर्ष का बायोडाटा आपको देना है, पिछले 5 साल में आप कहाँ रहे हैं उसका सारा ब्यौरा देना है, यानी कि 2025 चल रहा है तो 2019 से 2024 तक आपने कहाँ निवास किया है उसका सारा ब्यौरा देना, ठीक है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से है फॉर्मेट, इसमें आप जो साल रहे हैं उसके अनुसार लिख देना है, 2019 से 2020, ठीक है। इस एड्रेस पर हम रहा है, इस एड्रेस का जिला मुख्यालय कहाँ है तो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है, जो भी जिला मुख्यालय है। और अगर कोई एक ही जगह रहे हैं तो उनका केवल एक ही हो जाएगा, 2019 से 2024 तक, ठीक है। इस एड्रेस पे मैं रहा हूँ, पिन कोड सहित आपको लिख देना है, उसका जिला का नाम क्या है या जिला मुख्यालय जो भी है लिख देना है। नेक्स्ट जो है साथियों 5 नंबर पॉइंट में आपको पूरे फैमिली का डिटेल देना है, यहाँ पे आपको पूरे फैमिली का डिटेल देना है। ओल्ड वीडियो आप देखेंगे उसमें सारा हमने इनपुट कराया था। यहाँ पे आपका पिता का नाम हो जाएगा, मान लीजिए जो भी आपके पिता का नाम है यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उनकी राष्ट्रीयता क्या है तो वे भारतीय हैं तो इंडियन लिखेंगे। उनका जन्म स्थान क्या है, आपके गांव का नाम, शहर का नाम जो भी है, वो क्या करते हैं, ठीक है। फार्मर है तो फार्मर लिखेंगे,
टीचर है तो टीचर, डॉक्टर है तो डॉक्टर, इंजीनियर है तो इंजीनियर, जो भी है यहाँ पे दर्शा देंगे। उनका एड्रेस क्या है, ठीक है, अगर दिवंगत है तो उनकी अंतिम एड्रेस क्या थी, और आपके पिता का जो स्थायी घर का एड्रेस है वो क्या है। इसी तरह से आपके मदर का यहाँ पे नाम लिखना है, मदर का भी यहाँ पे राष्ट्रीयता लिखना है, उनका जन्म स्थान कहाँ था, उनका व्यवसाय क्या है, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ लिखेंगे, पत्राचार का उनका पता क्या है, स्थायी पता क्या है। फिर आपके अगर पति पत्नी है तो उनका डिटेल, यही सारा, ठीक है। आपके कितने भाई है, वो सारे भाई का डिटेल, सारे बहन का डिटेल, जो भी आप पे डिपेंडेंट है उनका देना है। बहन के केस में अगर जिन सिस्टर का शादी हो गया है, चूंकि आप पे डिपेंडेंट नहीं है तो आप नहीं भी देंगे तो चलेगा, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 6 नंबर कॉलम सब पे लागू नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ लिखा है, उस पुत्रों एवं पुत्रियों के बारे में बताए जो विदेश में रहते हैं, ठीक है। अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनके सन, डॉटर इत्यादि आउट ऑफ कंट्री है तो उनका यहाँ पे डाटा दे देना है, हालांकि ये बहुत कम लोगों पर लागू हुआ। 7 नंबर पॉइंट में राष्ट्रीयता, आपकी राष्ट्रीयता क्या है तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, भारतीय। हम लोग कहाँ के हैं, भारतीय, तो भारतीय लिख देंगे। आपके जन्म तिथि क्या है तो यहाँ पे आप अपना जन्म तिथि लिखेंगे, जो भी होगा आपका, ठीक है, लिख देंगे। वर्तमान आयु, आपको मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है तो इसके अनुसार कितना आपका आयु हो गया तो उतना आयु लिख देंगे देख के। मैट्रिकुलेशन के प्रमाण पत्र में दी गई आयु, मैट्रिक में आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो लिख देंगे, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। पोस्ट में आप आयु उस समय कितना वर्ष आपका था वो भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 16 वर्ष 17 वर्ष जो भी है, ठीक है। मैट्रिकुलेशन के प्रमाण पत्र में दी गई आयु जो भी है सर्टिफिकेट में वो डेट ऑफ बर्थ पोस्ट में लिख सकते हैं, उस समय आयु क्या थी। नेक्स्ट है 8 नंबर, आपके जिला व राज्य का नाम सहित जन्म स्थान, यानी कि आपका जन्म स्थान, मान लीजिए यहाँ पे पहले लिखना है जन्म स्थान, उसके बाद आपका जिला का नाम, तब राज्य का नाम, ठीक है। मान लीजिए कोई पटना का लड़का है, ठीक है, और उसका जन्म स्थान हुआ है परसा में, तो पहले लिखेंगे जन्म स्थान परसा, कॉमा देके जिला पटना और राज्य का नाम बिहार। इस तरह से आपको भर देना है, ठीक है। आप किस जिले व राज्य से हैं तो यहाँ पे अगर पटना के हैं तो पटना, जिला का नाम बिहार, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से आपको भरना है। आपके पिता मूलतः किस जिले व राज्य से हैं, आपके पिता मूलतः किस जिले के हैं, वे किस राज्य में हैं, यहाँ पे भर देना है। जो आप पे लागू होगा वो भरना है, ऐसा नहीं कि पटना बिहार से में भर दीजिएगा, ठीक है। आपका धर्म क्या है, जो भी आपका धर्म है उसको लिखेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आप पे लागू होगा, जो धर्म से आप रिलेट रखते हैं अपने धर्म को दर्शा देंगे, ठीक है। क्या आप अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग से संबंध है, जिससे संबंध उसका नाम लिखे। साथियों अगर आप अनुसूचित जाति से है तो लिख देंगे अनुसूचित जाति, ठीक है, या अन्य पिछड़ा वर्ग से है तो लिखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में लिख देना है, नहीं है इस दोनों में से, यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग में नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, यानी कि आपका पूछ रहा है कि 15 वर्ष की आयु से जिन जिन स्कूल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की है तारीख सहित उनका उल्लेख करते हुए शैक्षणिक योग्यता को लिखिए, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसमें 15 साल के बाद जो भी आपका एजुकेशन है वो सारा चीज को दर्शाना है। लाइक सबसे पहले 15 की आयु के बाद लोग मैट्रिक करता है तो मैट्रिकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। आपका स्कूल कॉलेज का नाम, ठीक है, सॉरी स्कूल कॉलेज में प्रवेश की तारीख जो भी था, ठीक है, यहाँ पे आपको दे देना है कि भाई हमने जो मैट्रिकुलेशन किया है, पूरा पता सहित स्कूल कॉलेज के नाम लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे पूरा पता सहित स्कूल कॉलेज का नाम लिख देना है। लाइक आपका स्कूल का मान लीजिए RM विद्या मंदिर स्कूल, जो भी आपका स्कूल का नाम लिख देंगे, और ये स्कूल कहाँ है, ठीक है, जो भी एड्रेस है इसका तो वहां पे लिख देंगे हम लोग, ठीक है, पूरे पता सहित स्कूल कॉलेज के नाम। तो ये मैट्रिकुलेशन का हो गया। इसके बाद आपका वहाँ डेट ऑफ एडमिशन क्या था, स्कूल कॉलेज जो छोड़े हैं उसकी तिथि क्या थी, और आपने कौन सा परीक्षा पास की है। यानी कि ये स्कूल आप मैट्रिक का स्कूल का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन हो जाएगा, ठीक है, मैट्रिकुलेशन, यानी कि मैट्रिक हमने यहाँ से किया था, इस डेट में एडमिशन लिया, इस डेट में हम पास कर गए, दर्शा देना क्लियरली। फिर अगर आपने 12th कराया है, ठीक है, इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट का डिटेल लिखेंगे, ठीक है, इस कॉलेज का नाम, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ लिविंग। फिर उसके बाद डिप्लोमा अगर होगा आपका
तो डिप्लोमा या डिग्री जो भी है उसका दर्शाएंगे, कौन सा कॉलेज से आपने किया है, बी बीटेक या फिर डिग्री डिप्लोमा जो भी है, उसमें डेट ऑफ एडमिशन क्या था, छोड़ने की तारीख क्या थी, ठीक है। ये सारा डिटेल आपको दर्शाना है। अगर आपने CITS किया है, ठीक है, तो उसका भी डिटेल दर्शाना है। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखेंगे कि आपको डेट ऑफ एडमिशन एंड डेट ऑफ लिविंग तो डालना ही है। आप पता करिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे मुझे पता चलेगा। तो मैट्रिक अगर आपको जाना है तो SLC मिलता है, आपके पास SLC होगा, SLC में ठीक है प्रवेश की तिथि अंकित रहता है और स्कूल छोड़ने की तारीख भी अंकित रहती है। उसी तरह से जब आप कॉलेज में गए होंगे तो CLC मिला होगा, या फिर आपका जो एडमिशन के समय स्लिप दिया जाता है वहाँ कहीं ना कहीं से आपको मिल जाता है। हम लोगों ने खोजा था तो मिल गया था। तो इस चीज़ यही बातें हैं, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। हो सकता है स्कूल कॉलेज जाना भी पड़े तो जाइए, इसमें किसी तरह से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत डालिए, ठीक है। सही सही आप दर्शाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बताया जा रहा है एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आप केंद्र अथवा राज्य सरकार या अर्ध सरकारी निकाय में काम किए हैं तो उसका ठीक है सारा ब्यौरा देना है। यहाँ तक देख लीजिए कि निजी संस्था में भी, यानी कि प्राइवेट वाले को भी, जो भी यानी कि मैक्सिमम सभी साथियों को इसमें तो देना ही है, क्योंकि सभी साथी 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का एक्सपीरियंस दिखाए होंगे। तो साथियों अगर आप सरकारी में है, प्राइवेट है या जहां भी है, यहाँ पे आपको दिखाना होगा एक्सपीरियंस का डिटेल, ठीक है। यहाँ पे डेट इतना से इतना तक, आपका पद का नाम क्या था, ठीक है, जो भी पद का नाम होगा, ट्रेड इंस्ट्रक्टर या जो भी है, ठीक है। आपका वेतन क्या था, तो RS मान लीजिए कि 15,000 पर मंथ। सेवा की प्रकृति क्या थी, ठीक है, फुल टाइम था या पार्ट टाइम था, ठीक है, तो फुल टाइम लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस फुल टाइम सही होता है, फुल टाइम, ठीक है। नियोक्ता का पूरा नाम, आपके जो भी है इंस्टीट्यूट है या इंडस्ट्री है उसका पूरा नाम वो पता यहाँ पे लिख देना है। इससे पहले पूर्व सेवा छोड़ने के कारण यहाँ आपने क्यों छोड़ा था, अगर हायर एजुकेशन के लिए छोड़ा है यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो हायर एजुकेशन लिखेंगे, या जो भी रीजन था, कहीं आपने एडमिशन कराया तो वहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, या दूसरा कंपनी ज्वाइन किए हैं तो लिखना पड़ेगा। सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखा देना है अपना एक्सपीरियंस का, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से पूछा जा रहा है कि आपकी जो पिछला सेवा है अगर वो सरकारी है, ठीक है ना, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार से मतलब नियंत्रणाधीन में है कि नहीं, तो यहाँ पे हाय अथवा ना लिख देना है। और नीचे जो है 12 नंबर कॉलम का क से लेके आप देखेंगे ट तक, ठीक है, क से लेके ट तक, इसमें मैक्सिमम लोगों के केस में नहीं होगा आंसर। हालांकि इसको आप गौर से पढ़ेंगे, किसी भी तरह से आप पे लागू होता है तो उसको दर्शा देना है। मैक्सिमम लोगों के केस में नहीं होगा आंसर, तो यहाँ पे आपको काट देना है, ठीक है ना, हाँ को काट देना है। जैसे बता रहा है क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है, तो नहीं गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, तो हाँ को ऐसे काट देंगे और यहाँ पे लिख देंगे नहीं। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। क्या कभी आप पर मुकदमा चला है, नहीं चला है, तो हाँ को काट देंगे, नहीं लिख देंगे। मैक्सिमम में यही आंसर होगा, ठीक है ना, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और यदि आपके लागू होता है तो वहां पे लागू करवाना है, लिख देना है, ठीक है। सीधे बता रहा है, इस चीज को आप पढ़ेंगे थोड़ा सा, मुकदमा के बारे में बता रहा है। यदि प्रपत्र भरते समय उपयुक्त प्रश्न का उत्तर हाँ है, यानी किसी भी एक प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो उस मुकदमा, गिरफ्तारी, हिरासत और दंड सजा के बारे में ब्यौरा अथवा किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक प्राधिकारी में लंबित मुकदमा की प्रकृति का पूर्ण ब्यौरा दीजिए। किसी भी केस में अगर हाँ आंसर हो गया तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल लिख के बताना होगा कि हाँ मेरे साथ ये इशू हुआ था, इस केस में केस नंबर इतना के तहत हम दोषी पाए गए थे, फिर हमें जो भी है कोर्ट से जमानत मिली, या सारा ब्यौरा आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चेतावनी को पढ़ लेना है। प्रत्येक प्रश्न का विशिष्ट उत्तर हाथ हुआ नहीं, जैसा भी मामला हो काट कर देना है, जैसा कि हमने बताया है। 13 नंबर इंपोर्टेंट है, अपने क्षेत्र के 2 ऐसे व्यक्ति के नाम और हवाला लिखे जो आपको जानता हो। साथियों आपको अपने क्षेत्र के 2 व्यक्तियों का फुल डिटेल देना है, नाम, पिता का नाम और उनका एड्रेस। आपके गांव का नहीं होना चाहिए, आपके रिलेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, वैसे व्यक्ति होना चाहिए जो आप पर विश्वास करता हो, आपको उन पर विश्वास हो, भरोसेमंद है, उन्हीं का डिटेल देना है। क्योंकि इन फ्यूचर किसी तरह के इशू आते हैं तो उस व्यक्ति से आपका डिटेल्स से संबंधित किसी भी तरह का क्वेरी होगा तो पूछा जा सकता है। तो एटलीस्ट आप अपने विश्वासी लोग का यहाँ पे नाम देंगे ताकि फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़े तो वो आपके फेवर में बता सके और सही सही चीजों को बता सके। तो इस चीज का आप खास ख्याल रखेंगे। अपने 2 व्यक्ति का, अपने क्षेत्र के 2 व्यक्ति का नाम देना है, अपना फैमिली का नहीं होना चाहिए, रिलेटिव नहीं होना चाहिए, आपके गाँव का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनका नाम हो जाएगा, कॉमा दे के पिता का नाम,
और फिर उनका पता हो जाएगा। ठीक है, लाइन से आप लिख देंगे पहला और दूसरा, 2 व्यक्ति का, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। 14 नंबर में वही लिखा हुआ है, प्रमाणित किया जाता है। और यहाँ पे आपको लास्ट में अभ्यर्थी का हस्ताक्षर कर देना है, तारीख स्थान। ठीक है, तो आप भर सकते हैं तारीख, जब आपको डिपार्टमेंटल डीवी हो जाएंगे उस डेट का डालेंगे। स्थान में आप भर सकते हैं, अपने जिला का नाम दे सकते हैं या पटना भी दे सकते हैं, सब चलेगा। बाकी कार्यालय यहाँ पे नीचे भरेंगे कुछ। तो इस चीज का खास ख्याल रखेंगे साथियों, सत्यापन प्रपत्र भरते समय पूरी ब्यौरा सही देना है। और इसको भरने से पहले आप सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए, रफ पेज में डायरी में नोट कर लीजिए। उसके बाद इसको जो 2 सेट में जिरोक्स करके स्पष्ट रूप से अपने हाथों से भरना है, किसी से भरवाना नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखना, ब्लैक अथवा ब्लू से भर लेना है। आशा करते हैं साथियों यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा और अभी तक का जो आपका क्वेरी था वो पूर्ण हो चुका होगा। फिर भी साथियों आपके मन में किसी तरह का शंका है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां लिख सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं अथवा आप डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जैसे ही डिपार्टमेंटल डीवी या किसी तरह का इन्फॉर्मेशन आता है आप लोगों के साथ हाजिर होता हूं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, बेस्ट ऑफ लक, मैनी कैंग्रेचुलेशन।